Hello, dears. Welcome to the Chemistry with Sachin. And today's topic is concentration terms. और कंसंट्रेशन टर्म्स में हम पढ़ चुके हैं मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, यानी कि 4 कंसंट्रेशन हम पढ़ चुके हैं। आप हमारे चैनल की कंसंट्रेशन लिस्ट प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, चारों को समझ सकते हैं कंसेप्ट को, और वहाँ पर हमने क्वेश्चंस के साथ भी किए हैं। आज जो मैं एक साथ कंसंट्रेशन टर्म करवाने वाला हूँ वो रहेगी आपकी 6। यस, एक वीडियो में आपकी 6 कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगी, और जो कि काफ़ी बच्चों के लिए कन्फ्यूज़न रहती है। तो उन सारे कन्फ्यूज़न पर हम बात करेंगे, इन सारे कन्फ्यूज़न को हम ओवरकम करेंगे, ख़त्म करेंगे, और एक बेहतरीन कंसेप्ट हमारे माइंड में हम बिल्ड करेंगे इनके प्रति। तो आइए देखते हैं कौन सी वो टर्म है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो हम बात करते हैं। आपने ये तो लिखा हुआ देखा होगा ना आपने बहुत बार, वेट बाय वेट परसेंट। ये बहुत बार अपने केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे नहीं भी देखा होगा तो आपको ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट या मास बाय मास परसेंट। क्लियर? चलिए एक बार आप और देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है ये स्मॉल वी लिख रहा हूं मैं, ये कैपिटल वी। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, और एक लिखा रहेगा ऐसे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि ये होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो 3 टर्म मैंने आपके यहाँ पर लिख दी है। वो क्या है, मैंने वेट बाय वेट परसेंट, यानी कि इसको बोलते हैं मास परसेंट। क्या बोलते हैं इसको? मास परसेंट। मैं यहाँ लिख भी देता हूं आपको, मास परसेंटेज। अब ये तो आपको समझ आ रहा है कि परसेंट निकालना है अपने को, है ना। परसेंटेज तो बहुत निकाले हमने। इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम की परसेंटेज निकालनी है। क्लियर है? इतना बहुत सिंपल चीजें हैं। और यहां पर इसको हम बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज। बढ़िया, यहां तक ठीक है। इन तीनों को हम पढ़ेंगे, तीनों कंफ्यूजन है लेकिन बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा दूंगा यहां पर। और हम इसके बाद में पढ़ेंगे पीपीएम। पीपीएम को आप बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ये भी बहुत आसान टर्म है। मैंने कहा था कि 6 बताऊंगा आपको, लेकिन ये तो 4 ही हुई। 1 2 3 4। यस, ये जो 4 है ना, ये तीनों तरह की हो सकती है। मतलब ये जो पीपीएम है आपका, ये हो सकता है वेट बाय वेट पीपीएम भी, वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पीपीएम भी, और वेट बाय वॉल्यूम पीपीएम भी। कैसे, मैं लिख के बता देता हूं आपको। ये इस तरह से भी हो सकता है, ये पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पीपीएम, और मास बाय वॉल्यूम पीपीएम। जैसे ये परसेंटेज है यहाँ पर, जैसे ये परसेंटेज का साइन लगा रखा है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया आपको, पीपीएम लिख दिया है। क्लियर हुआ इतनी बात? तो 3 ये हो गई और 3 ये हो गई 6। यानी कि यदि हम इनको समझ जाते हैं तो ये आसान रहने वाला है हमारे लिए, बिल्कुल सिंपल है। चलिए, तो मास परसेंट की बात करते हैं। मास परसेंट में हम पहली समझते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, या इसको क्या बोला जाता है बच्चों, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। अब इसके पहले मैं आप एक कॉमन बात कर लेता हूं आपको। जैसे हम परसेंटेज निकालते ना, हमारी एग्जाम में कितने आए, तो हम कैसे निकालते थे परसेंटेज? सबको पता है अपन कैसे निकालते हैं। ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि जो हमें मिले हैं मार्क्स, है ना, कैसे निकालते थे? ऑब्टेन मार्क्स अपॉन में क्या करते थे, टोटल मार्क्स, और उसका फिर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं किससे, 100 से। तो हमारे पास क्या आ जाता था, परसेंट, कि यार हमारे क्लास 10th में, क्लास 12th में इतने परसेंटेज बचे। सेम वही है, सेम वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक, यहां पर आपको किसी सब्जेक्ट का या किसी क्लास का परसेंटेज निकालना है, और यहां पर हमें किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालना है। अब आपको तो पता है ना, सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है क्या, सॉल्वेंट। तो सीधी सी बात है यार, यदि सोल्यूट का हम निकालेंगे तो ऊपर क्या रख रहे हैं, सोल्यूट। तो ध्यान रखना कि ऊपर यदि हम लिखेंगे, ये जो वेट लिख रहे हैं, इसमें हम लिखने वाले हैं मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
डिसॉल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर एक चीज है, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। बस यही कंफ्यूजन होता है बच्चों, और कुछ नहीं है, इनटू 100। अब यहां जो चीज है वो ध्यान से सुनना, मेरी बात आप समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा। टोटल मास इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास सपोज एक यहां पर एक ये बीकर है और बीकर में हमारा पूरा सॉल्यूशन फिल है। अब इस ये सॉलिड सॉल्यूशन है, इसमें सॉलिड सॉल्यूट मिक्स हुआ है और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है, तो दोनों है। तो इस पूरे का वेट नीचे रखना है और इसके अंदर जो सॉल्यूट हमने डाला है उसका वेट हमें कहाँ रखना है, ऊपर। तो हमें इस सॉल्यूशन का क्या निकलना आ जाएगा, मास परसेंट। क्लियर। लेकिन यहां एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। इफ गिवन इन क्वेश्चन, यदि आपको टोटल मास गिवन है क्वेश्चन में, तो ही आप जो गिवन है वो रखेंगे। अगर नहीं है गिवन तो आप क्या रखने वाले हैं, हमेशा क्या रखने वाले हैं, 100 ग्राम। ये याद रख लेंगे आप बात। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यदि गिवन है तो जो गिवन है वो रखना है, और जो नहीं है गिवन तो फिर क्या मानेंगे आप, 100। यानी कि इसकी अगर हम बात करें मास परसेंट की, जो अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होने वाली है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन पर 100 ग्राम ऑफ दी सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या माना गया है, 100 ग्राम माना गया है। क्लियर हुई बात, 100 ग्राम यहां पर सॉल्यूशन माना गया है। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो, अगर गिवन है क्वेश्चन में 500 ग्राम दिया है तो आप यहां क्या लिखेंगे, 500 ग्राम लिखेंगे। 1000 दे रखा है, जितना दे रखा है उतना लिखिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर करा दूंगा वहां पर। क्लियर हुई बात। चलिए दूसरी कंसंट्रेशन टर्म सेम यही की यही, यहां पर वेट बाय वेट था, यहां पर क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। भाई कोई बताएगा ये क्यों जरूरत पड़ी हमें वॉल्यूम परसेंटेज की, क्यों वॉल्यूम परसेंटेज की जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें पता है ना कि यहाँ पर केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं और लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं। लिक्विड में माने क्या, जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। सॉलिड में क्या है, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। तो पूरा सॉल्यूशन भी क्या बना हुआ है, सॉलिड बना हुआ है। तो सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो लिक्विड होते हैं लेकिन उनमें सॉल्यूट हम क्या डालते हैं, सॉलिड डालते हैं। तो उसके लिए जो कंसंट्रेशन टर्म हो गई वो क्या हो गई, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के मतलब समझे आप, क्यों है, क्योंकि यदि चीनी को पानी में घोला तो चीनी तो सॉलिड है ना, तो वो क्या हो गई, सॉलिड हो गई। नमक को यदि पानी में घोला तो नमक क्या हो गया, सॉलिड हो गया। इसीलिए हम इस परसेंटेज को यूज करते हैं वहां पर। क्लियर हुई बात। लेकिन आप यदि एल्कोहल को वाटर में मिला रहे हैं, है ना, एल्कोहल को वाटर में, तो एल्कोहल भी क्या है, कैसा है, लिक्विड है, और वाटर भी कैसा है, लिक्विड है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म आपको यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और यहां पर भी वही बात हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां भी मैं वही बात करूंगा, जितने भी परसेंटेज टर्म है उनमें बात करूंगा बेटा, कि यदि आपको गिवन है टोटल वॉल्यूम, टोटल मास, तो कोई भी दिक्कत नहीं, वही आप रखो। और अगर नहीं है आपके पास तो आपको क्या रखना है, नहीं है, इफ नॉट गिवन देन यू कैन यूज इन द प्लेस ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहां पर क्या रखेंगे आप, 100 ml। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिसॉल्व इन पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये हो जाएगी किसकी, वॉल्यूम परसेंटेज की। क्लियर हुई बात, यहां तक क्लियर है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पे और एक क्वेश्चन करते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आ जाते हैं बच्चों, हमने दो चीज देख रखी है, मास परसेंट, और अभी तक हम पढ़ रखे हैं वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरी चीज, जो बोलेंगे आप इसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, थर्ड हमारी जो टर्म है वो है आपकी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हैं इसको आप, या क्या बोल सकते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर।
ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन यदि हम लिखना चाहें तो वो भी यही हो जाएगी कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of solution। तो यहाँ तो मैंने 100 ml लिख दिया है क्योंकि ये समझने वाली बात है, मैंने फिर बताया था आपको। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है आपको मास, तो वो आप लिखना पड़ेगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म है, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। क्लियर हुई बात? चलिए, तो तीनों चीज क्लियर हो गई। मास परसेंट की बात करें तो ऊपर सोल्यूट का भी मास और सॉल्यूशन का भी मास। वॉल्यूम परसेंट की बात करें तो ऊपर सोल्यूट का भी वॉल्यूम, नीचे सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। और अगर मास वॉल्यूम की बात करें तो ऊपर सोल्यूट किसका मास और नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर गिवन हो तो टोटल वॉल्यूम, नहीं हो तो 100 ml। अब इन तीनों को हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड dissolved in 500 ml of solution। ये हमने एक कंडीशन रख दी कि हमारे पास 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है और वो 500 ml में सॉल्यूशन में क्या है, डिजोल्व है। तो इसके लिए हम इन तीनों को निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? बोलो कंडीशन। मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो एक कंडीशन लग रही है जो मैं निकाल सकता हूं। वो ध्यान सुनो, ये ग्राम में दे रखा है सोल्यूट और सॉल्यूशन किस में दे रखा है, वॉल्यूम में। तो क्लियर है ना, हम एक चीज निकाल सकते हैं, वो ये है वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं इसके लिए वेट बाय वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे? वेट क्या है, 11 ग्राम। क्लियर? देखो मैंने कहा था वॉल्यूम आपको गिवन है तो वही लिखना है। अगर नहीं गिवन होता तो आप समझते क्या, उसको क्या समझते, 100 ml। क्या समझते हैं, 100। गिवन है तो 500 ml इंटू आप क्या कर देंगे यहां पर 100। बस हो गया आपका काम। 2 काट दिया, 5 से कटेगा 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10, 2.2%। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना है इसका, 2/2.2%। अब मुझे आप ये बताओ, तो चलिए ये कमाल की बात हो गई ना। यहां पर क्वेश्चन था हमारा, 11 ग्राम ऑफ ऑक्सिलिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ml दे रखा था, वेट दे रखा था, तो हमने वेट बाय वॉल्यूम। क्या हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से? नहीं निकाल सकते है ना, क्योंकि यहां पर ग्राम दे रखा। लेकिन मैं आपको कह दूं कि यहां पर सपोज ml था, तो मैं यहां पर इसको ml लिखूंगी, 11 ml। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, इसको 11 ml। सपोज यहां पर मैं 11 ml लिख रहा हूं और यहां पर वही 500 ml इंटू क्या हो जाएगा 100। तो भी हम देखेंगे तो भी हमारे पास आंसर आएगा 2.2%। यानी कि यदि यहां पर 11 ml रहता, 11 ml रहता, तो हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते थे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यार हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां पर निकालते हैं वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी वेट बाय वेट, यानी कि मास परसेंट निकाल सकते हैं क्या? मास परसेंट के लिए क्या चाहिए, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट तो दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो मास ऑफ सॉल्यूट तो 11 ग्राम इंटू 100। लेकिन क्या नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, 500 ml वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पर मास गिवन नहीं है। तो क्या वॉल्यूम को आप मास में चेंज कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे? करते हैं क्या ml को चेंज? कैसे कर पाएंगे? डेंसिटी की वजह से। यदि देखो यहाँ पर अगर 500 ml ऑफ वाटर रहता तो वाटर तो सेम हो जाता है, यहाँ पर डेंसिटी उसकी है ना, वाटर 1 ग्राम पर ml, तो क्या हो जाता है 500 ml को हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 500 ग्राम लिख देते। तो ये तो एक बात समझ आई आपको, वाटर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखे
और फिर वो वेट बाय वेट पूछेगा तो आपको जरूर डेंसिटी दे रखेगा। और मैं आपको जरूर डेंसिटी दे देता हूं कि इफ डेंसिटी यहां पर आप डेंसिटी मान लो, चलो यहां पर अपन डेंसिटी दे लेते हैं 1.1 ग्राम पर एम एल। चलो तो यहां पर डेंसिटी मैंने आपको कंडीशनिंग दे दी, अब तो आप बना सकते हो ना डेंसिटी से एमएल, यानी कि डेंसिटी का फार्मूला होता है इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम यहाँ पर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी क्या है 1.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 500, तो यहां पर कितना आ जाएगा 550 ग्राम। क्लियर, मास यहां पर कितना आ जाएगा 550 ग्राम। तो यहां पर हम वेट बाय वेट में यहां पर लिख देंगे 550 ग्राम। तो यहां पर जो इसका आएगा वो इससे काट देते हैं हम लोग, और 5.5 और 5.5 अगर जाएगा तो यहां पर 10 2 पॉइंट समथिंग 1 के समथिंग आएगा, 2.1 ऐसा आएगा आंसर। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 2.1 के समथिंग आंसर आएगा। नहीं यार सिंपल था, रुको, सिंपल था, मैंने ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। 11 से कटेगा 11 5 55, ठीक है, 0 से 0 कट गया, इधर 10 बचा था, है ना। 11 से कटेगा 5 बार, 11 5 55, 0 से 0 कट गया था, 5 दूना 10, तो ये 2 आएगा आंसर, तो 2%। यदि हम वेट बाय वेट परसेंट देखते हैं या मास परसेंट देखते हैं तो 2%। देखो इस क्वेश्चन से समझने की जरूरत है, मास परसेंट जो है वो देखना होगा तो हमें क्या चाहिएगा, मास परसेंट देखना चाहिए तो ऊपर भी मास चाहिए नीचे भी मास चाहिए। यदि क्वेश्चन में यदि एमएल दे रखा है तो आप उसकी डेंसिटी का क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, और फिर निकालेंगे आप क्या, मास परसेंट। क्लियर इतना। मास और वॉल्यूम इस तरह से दे रखा है तो मास वॉल्यूम परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो मैं पहले निकाल चुका हूं। और अगर आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूट भी वॉल्यूम गिवन रहेगा और आपको सॉल्यूशन भी क्या रहेगा, वॉल्यूम में गिवन रहेगा, तभी आप तीनों निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। और जब भी हमें ऐसा समझने कि यार 2% मतलब क्या, 2% मतलब क्या, तो हमें क्या समझना है बच्चों, 2 ग्राम जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो आप समझिए, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा ये परसेंटेज की है। कैसे समझेंगे, 2.2 मतलब 2.2 ग्राम पर 100 ml, समझ रहे हैं आप, 2.2 ग्राम पर 100 ml। ठीक, अब आप कैलकुलेट भी कर लिए, 500 ml में क्या हो जाए, 100 ml में 2.2 ग्राम है तो 500 में ऑब्वियसली कितना रहेगा 11 ग्राम। आपको समझ आ गई। फिर रिपीट करता हूँ, यही बच्चे समझ में आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो हम अब समझ ही नहीं पाते हम लोग कि भैया 2.2% का मतलब क्या है। अब 2.2% कैसा देगा, 2.2 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2.2 ml कितने में, 100 ml में, 100 ml में 2.2 है। इस बात को समझ लो माइंड में, ये समझने वाली सबसे बड़ी बात थी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो है 2.2 ml इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और इसको चेक भी कर लो ना, आपके सामने ही चेक करवा रहा हूं मैं। 2.2 यदि 100 ml में है तो 500 ml में कितना होगा बेटा 11, सीधी सी बात है। पक्का, यही बात समझने के लिए। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पीपीएम पढ़ते हैं। चलिए पीपीएम पढ़ लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ओहो, नाम से ही समझ में आ रहा है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि कोई भी पार्ट्स है उसको हम पर मिलियन में देख रहे हैं। बात समझिए कुछ, क्यों देख रहे हैं हम पर मिलियन में, कुछ तो सुविधा हुई होगी ना हमें पर मिलियन में देखने में। क्या सुविधा हुई होगी वो हम देखते हैं अभी यहाँ पर।
लेकिन उसके पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो इसकी डेफिनेशन यदि हम बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड as the parts of the component per million of the components of solution। तो यहां पर हम बात करते हैं कोई भी पार्ट्स है आपका, है ना, वो पर मिलियन में देखते हैं। वहां पर हम क्या में देख रहे थे, मास परसेंट में देखते थे। अब यहाँ पर हम पर मिलियन में देखते हैं। और आपको पता है मिलियन मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। चलिए ये भी बात समझ आ गई। अब हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन बहुत तरह के होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और किसी में सॉलिड सोल्यूट और जो सॉल्वेंट होता है लिक्विड होता है। तो जनरली वो लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आप देखिए ना, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उस टाइप को ध्यान में रखते हुए हमने ये पीपीएम निकाला। तो यदि हम वेट बाय वॉल्यूम की बात करें तो पहला यदि हम पीपीएम देखें, वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट इंटू क्या कर देना है हमें, 10⁶। दूसरा हम ये देखें तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू क्या कर देना है, 10⁶ कर देता है। और तीसरे की बात करें हम, यदि हम वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10⁶, क्या चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ यही चेंज नहीं किया 10⁶। ये वेट बाय वॉल्यूम चेंज नहीं किया, 10⁶ किया। और वहां पर हम क्या करते थे बेटा, 100 लगा देते थे। क्यों किया होगा ऐसा, क्या हेल्प मिली होगी, हेल्प मिलती है जरूर। जब हम इसका यूज करते हैं तो इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज जब करते हैं जब हमारे पास कंसंट्रेशन बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में होती है, बहुत ही कम अमाउंट में होती है, उसको इससे यदि शो करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। हमारे लिए मतलब किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करना उसे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो उसको हम एक क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या आसान है, क्यों बेटर है ये टर्म, और किस जगह पर बेटर है, क्या सोचकर हम क्या कर सकते हैं, इसको बेटर बना सकते हैं। यदि हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन है अ लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर। यहां पर हम क्वेश्चन से देखते हैं, अ लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर contains about 3 into 10⁻³ ग्राम क्लोरीन। अब हम अगर हमें चेक करना है कि अगर हम इसका मास परसेंट निकालते हैं, है ना, देखो यहाँ पर तो 1 लीटर वाटर में, ये दो चीज ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। 1 लीटर वाटर है, उसमें कितना ग्राम क्लोरीन है, 3 into 10⁻³ अब 1 लीटर ग्राम समझ में आ गया ना, एक 1000 ग्राम ही आएगा वाटर के लिए। चलो अब देखते हैं, यदि मैं यहाँ पर दो सेक्शन इसके बना दूं कि ये जो अमाउंट है ये बहुत ही ट्रेस है, देखो 10⁻³ है, यानी कि ये कहाँ जा रहा है, 0.0003 ग्राम में जा रहा है, मतलब इतना कम है, कम ट्रेस क्वांटिटी यार। तो हम पीपीएम यूज करेंगे। लेकिन इसका मजा देखिए आप कि मास परसेंट यदि हम यहाँ पर यूज करते हैं और एक तरफ हम यदि पीपीएम निकालते हैं तो क्या अंतर आएगा। तो देखते हैं मास परसेंट में क्या करते हैं, ऊपर क्या रखेंगे हम, 3 into 10⁻³ समझिए बात को, अपॉन में 1 लीटर है इसलिए हम क्या रखेंगे 1000 ग्राम, और इंटू में क्या कर देंगे 100। तो 100 से ये काटा, और ये जो 10 ऊपर जाएगा, ये -3 है सॉरी, 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा आपका परसेंटेज 3 into 10⁻⁴%। तो एक तो ये सॉल्यूशन आया है हमारा जब हमने मास परसेंट निकाला। अब देखते हैं हम पीपीएम निकालते हैं, तो पीपीएम में भी क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है, और तो हम यहां पर वेट परसेंट निकालते हैं, वेट बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, दोनों में सेम रहेगा। तो परसेंट नहीं, पीपीएम निकालेंगे। पीपीएम में कुछ नहीं करना था, यदि हमारे पास वेट गिवन है 3 into 10⁻⁻3, 3 into 10⁻⁻3 ग्राम, अपॉन यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, तो यहां पर 1000 ग्राम करेंगे, इनटू देखो आप
कितना फर्क पड़ा, यहाँ पर 100 था और यहाँ पर क्या किया मैंने 10⁻6 कर दिया। क्लियर हुआ? जब 10⁻6 किया तो यहां से यदि हम काटेंगे इसको तो 3 से यहाँ पर 3 कट गया, बचा 3 और 10⁻3 और 10⁻3 इससे ये कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या 3 ppm। तो जनरली साइंटिस्टों को या बच्चों को या स्टूडेंट को समझना अगर है ज्यादा बेटर वे है तो यहाँ पर भाई कितनी कंसंट्रेशन है तो आप 3 ppm बोलना ज्यादा प्रीफर अच्छा करेंगे या 3 × 10⁻⁴% आप ज्यादा प्रीफर करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि ट्रेस क्वांटिटी के लिए बहुत कम यदि कंसंट्रेशन है उसके लिए हम यूज करते हैं ppm, और ppm भी 3 तरह से यूज की जाती है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि मास परसेंट इतना बेटर नहीं है जितना कि यहाँ पर 3 ppm बोलना ज्यादा बेटर है। तो इट इज बेटर देन मास परसेंटेज, ppm इज बेटर देन मास, बट किन कंडीशन में, जब ये सोल्यूट बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में हो, बहुत कम क्वांटिटी में हो। अब मैं आपको बता देता हूं इसके एप्लीकेशन, जैसे कि एयर पोल्यूशन में हम बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन में हम बात करते हैं ppm में। तो जब भी ये कंसंट्रेशन आपको ppm में दिखे इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये समझे बेटा या ध्यान रखना, जो 3 है ना, ये 3 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन किसमें है, पर मिलियन में। ध्यान रखिएगा, मैंने वही कहा आपको कि ये जो पार्ट्स है, ये जो यहाँ पर ग्राम आया हुआ है ना, ये 3 ग्राम जो है यहाँ पर वो पर मिलियन में है। हो गई बात, समझ में आई? 3 ppm का मतलब है 3 ग्राम क्लोरीन पर मिलियन में। आपको बात फिर भी अगर समझ नहीं आ रही है तो इसको समझे ऐसे कि यार ये हमारे पास एक बीकर रखा हुआ है, इसमें 100 ml है, 100 ml में ये कितनी है 3 × 10⁻⁴। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 100 ml नहीं है, यहाँ पर कितना ml है 10⁻6, यानी कि उसका सॉल्यूशन का बढ़ा दिया, मतलब उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन किस अमाउंट में आ गई, बढ़ते हुए अमाउंट में आ गई, है ना। ये 3 बड़ा है एज कंपेयर टू 3 × 10⁻⁴, यानी कि इसको बड़ा बनाना है, इसको 3 बनाना है तो यहाँ पर इस परसेंट में नहीं लेते, हमने क्या ले लिया, मिलियन में ले लिया। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। तो चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। हमने यहाँ पर 6 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, और लास्ट में मैंने पढ़ाया आपको पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। जहां पर ट्रेस क्वांटिटी होगी सोल्यूट की वहां पर यूज किया जाएगा, लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, काफी सारी चीजें समझा दी। इस क्वेश्चन से समझ में भी आया आपको, क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इनको और अच्छे से आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, एग्जाम्पलर क्वेश्चन हो, वहां पर आप क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए इनके और समझिए, ठीक। और जब भी आपको ऐसे लिखा रहे कि यहाँ पर 200 ppm, सपोज कर लीजिए आप, यहाँ पर किसी बुक में लिखा है कि 200 ppm का यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन है ना, या दिल्ली में 200 ppm का एयर पॉल्यूशन हो गया है, कितने कंसंट्रेशन है यहाँ पर क्लोरीन की, कितने कंसंट्रेशन अब नाइट्रेट की, कितनी कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो दिल्ली में वैसे जनरली एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो वहां पर क्या है कि सपोज हमने लिख दिया कि 200 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 200 ppm का मतलब क्या है भैया, 200 ग्राम है पर मिलियन में। समझ आ गई बात? इतनी सी तो बात है, ठीक। चलिए, तो 200 पार्ट है उसके पर मिलियन में, क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो इसको इन कंसंट्रेशन टर्म को कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ IIT JEE है, नीट है वगैरह में जब इन कंसंट्रेशन टर्म को लिखा जाता है ना डायरेक्ट ऐसे, तो आपको इसको मतलब समझना, एक्चुअल मीनिंग समझना होता है, तभी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों, एंड देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।